लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि मुसलमानों को पूर्ण रूप से आरक्षण दिया जाना चाहिए। और ऐसे में मेरी मौजूदगी रायबरेली में है और रायबरेली से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी राहुल गांधी हैं, तो इन लोगों से जानना बिल्कुल बेहद ज़रूरी होता है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या वाकई जो लालू प्रसाद यादव ने बोला कि मुसलमानों को पूर्ण रूप से आरक्षण मिलना चाहिए और क्या वो आरक्षण ओबीसी समाज से काट के उनको दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि रायबरेली में क्या समीकरण है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका भैया? मोहित सिंह नाम है मेरा। मोहित भाई, ये बताइए, लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूर्ण रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, दिन में सपने देखने का अधिकार सबका है। हाँ। और उम्र के हिसाब से अगर ऐसा लालू यादव बोल रहे हैं तो पहले वो अपने बच्चे को बता दे। जिस तरीके से उनके लड़के का क्रियाकलाप है, काम है, ये साएं बाएं बोलना है। उम्र का एक दायरा होता है, लालू जी उम्र के दायरा जो पार करते हैं। दूसरी बात, ये घबराहट भी दर्शा रही है। हाँ। ये लालू यादव की घबराहट है। ये वो बिहार हार रहे हैं, अपना गांव, अपनी बेटी को नहीं जिता पा रहे हैं। जो इंसान अपनी बेटी को नहीं जिता पा रहा है, वो आरक्षण की बात करता है। कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जो राम का नहीं वो रायबरेली का नहीं हो सकता। हम उनको सीधे सीधे कहते हैं कि भैया, मुस्लिम आरक्षण की बात बाद में करना, सबसे पहले अपने बेटे को कुछ दो, तो अपनी बेटी को जिताओ। तो जी, ये बताइए, अभी अभी आंध्रा में और हमने कर्नाटका में देखा कि कांग्रेस की सरकार है वहां पे, और ओबीसी का आरक्षण काट के वहां मुसलमानों में दिया गया। तो क्या यही इनकी मंशा है? देखिए, कांग्रेस की मंशा पूरी तरह से साफ है। जिस तरीके से कांग्रेस साफ हो रही है, हाँ। उसी तरीके से साफ हो गई है। और ये क्लियर है कि उन्होंने जो भगाए हुए नेता है राहुल गांधी, जो है, जो यहाँ पर रायबरेली आए हैं, सबसे पहले अमेठी को अपना परिवार बताते हैं। हाँ। अमेठी से भगाए गए तो वहाँ क्या नाम, वायनाड पहुंचे, वायनाड से भगाए गए, रायबरेली भागे। और मेरा वादा है 2029 में एक बार यहाँ से भगा देंगे, अगली बार रावलपिंडी जाएंगे, पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। ये हम बता रहे हैं आपसे। राहुल गांधी पूरी तरह से फ्लॉप नेता है और यहाँ से रायबरेली की जनता उनको बुरी तरह से हैरान जा रही है। और मेरा एक सवाल है, जो गली गली उनकी बहन प्रियंका गांधी जी घूम रही हैं, मेरा एक सवाल है, गारंटी कार्ड भरवा रही हैं, एक गारंटी अपनी तो दे दें कि 18 तारीख को जाने के बाद रायबरेली वासी देखेंगे कब? रायबरेली वासी को देखेंगे कब? वो रायबरेली के दुख सुख में खड़ी कब होंगे? रायबरेली के 40 लोग 4 दिन तक 24 अकबर रोड में बैठे रहते हैं। यहाँ की जो प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, पहचानने से इनकार कर देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य रायबरेली का नहीं होगा। रायबरेली अब जान गई है कि पप्पू डांस नहीं कर सकता। वो सिर्फ दिल्ली में बैठकर अपना मजाक उड़ा ले, कुछ भी कर दे, लेकिन ये देश मोदी के हाथों में, योगी के हाथों में और रायबरेली में दिनेश जी के हाथों में सुरक्षित है। एक सैम पित्रोदा है, वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने टिप्पणी ऐसी कर दी कि वो बेहद ही शर्मनाक है। कह रहे हैं कि जो साउथ वाले हैं वो लगते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जैसे लगते हैं, वो लोगों के रूप पे वो टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, नस्ल भेद की टिप्पणी करना ये गांधी परिवार की देन है। अगर ऐसा ना होता तो गांधी परिवार आज पब्लिक के बीच में होती, जनता के बीच में होती। हाँ। वो नहीं, उनके जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लोग, जितने भी नेता हैं, सभी आप देख ले। मणिशंकर अय्यर आपके थे, गुजरात चुनाव में उन्होंने क्या बोला? गुजरात के चुनाव में उन्होंने मोदी को नीच बोला। आप वो समझो, जिनकी मानसिकता खुद की नीचता की है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या वक्तव्य देते हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या वक्तव्य देते हैं। ये देश समझ चुका है, नरेंद्र मोदी इस देश के जो है नायक बन के उभर रहे हैं और इंडिया गठबंधन इस बार पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। हमारी जो नरेंद्र मोदी के जो कहा था, अब की बार 400 पार, हम 400 पार करने जा रहे हैं। क्या उस 400 की गणना में, गिनती में रायबरेली शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल, रायबरेली ही इतिहास लिखने जा रही है। इस बार हम राहुल गांधी को यहां से विदाई का टिकट देकर रावलपिंडी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जी। और बताइए, क्या लगता है कि 400 का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्य जो है कोई बहुत बड़ा नहीं है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने काम किया है, महिलाओं को जो है अधिकार दिया है, गैस सिलेंडर दिया है, राशन दिया है, घर घर जो है उन्होंने नल का पानी पहुंचाया है, शौचालय दिया, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी चीज पहले होती थी गरीबों को राशन, अन्न, सबसे बड़ी चीजें होती थी। आज महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर मिल रहा है, घर घर जो है अनाज मिल रहा है, घर घर पानी आ रहा है। क्या चाहिए आपको? नरेंद्र मोदी जो है, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के साथ भी न्याय करने का प्रयास किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक हटा दिया, धारा 370 हटा दी। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं के सबसे प्रमुख आस्था का केंद्र
उन्होंने हमें राम मंदिर दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तो 5 साल बाद आई हैं, हम 5 साल बाद रायबरेली के धरा पर उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद शायद 2029 में मिल जाए, ठीक है। अगली बार मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रियंका गांधी जी से कि यहाँ से 80 या 150 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या है, एक बार भगवान राम के दर्शन कर लें। मैं उनको मानना चाहूँगा, उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित सिंह है। आप बताइए, आप तो कांग्रेस के साथ में होंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रायबरेली की जनता विकास चाहती है, जिस विकास को देखना चाहती है वो विकास आज तक रायबरेली में मिला नहीं है। अब योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में इस रायबरेली को बढ़ाना है। इस रायबरेली की जनता ने संकल्प ले लिया है। हम अब की बार भाजपा सरकार के प्रत्याशी दिनेश सिंह को यहाँ का सांसद बना के भेजेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी अपने भैया के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। वो कह रही है कि रायबरेली वालों, आपको एक सांसद नहीं 2 सांसद मिल रहे हैं। भैया जी के लिए प्रियंका जी ने अमेठी में भी कैंपस किया था, वायनाड में भी किया है। हो सकता है कि उनका कैंपस वो गलत था, आपकी भी गलत हो जाए। लोग जान लिए हैं उनको, ऐसा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। वो भाग भाग के कैंपस करती रहें, राहुल जी भागते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। वो ऐसे ही रायबरेली से भागने वाले हैं। जी ये बताइए, इंडिया गठबंधन लगातार आरक्षण की बात कर रहा है कि भाई आरक्षण देंगे, क्या वो ओबीसी समाज का आरक्षण काट के मुसलमानों को देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी ने सबका सम्मान दिया है, सबका सम्मान किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है किसी भी तरह का। हमारे 2021 में कोरोना काल था, उन्होंने एक भी व्यक्ति को, गरीब अमीर जिसका भी राशन कार्ड बना था, किसी भी तरह का था, सबको निःशुल्क राशन देकर पूरे 3 साल उन्होंने विकास के वास्ते खिलाया है, पिलाया है, हर तरह का सेवा किया है बिना भेदभाव के। कोई आरक्षण का भेदभाव। गांधी ने कोरोना में, या उनकी माताजी यहाँ से आपने 4 मर्तबा यानी कि 20 साल, सोनिया गांधी यहाँ से लगातार सांसद थी। कोविड में किस तरह का काम किया, लोगों को किस तरह सहायता पहुंचाने का काम किया सोनिया गांधी द्वारा? आपके चैनल के द्वारा अगर आप जानना चाहते हैं तो 10 लोगों में आप गणना कर लीजिए। अगर 2 लोग भी कह देंगे कि हमारी सांसद ने किसी भी तरह का सेवा किया है तो आप मान लेना, बाकी उनको ना मानने का इनकार कर दिया है जनता ने। उन्होंने देखने तक नहीं आया रायबरेली को, क्या है रायबरेली की स्थिति। उनके कार्यकर्ता कोरोना काल में किसी के पास अगर गए हो तो हमारी जनता बता देगी। आप 10 लोगों से कैंपस कर लीजिए, अगर कोई एक भी बता देगा तो हमारे योगी जी ने घर घर राशन पहुंचाकर काम किया है अपना। ये बताइए, दिनेश प्रताप सिंह कैसे जीतेंगे? रायबरेली मोदी लहर में भी कांग्रेस के पास में थी, तो किस तरह जीत पाएगी इस बार भाजपा यहाँ? दिनेश सिंह इस तरह जीतेंगे। दिनेश सिंह ने रायबरेली में रहकर इतना विकास किया है, आपको बता दें, हर गांव-गांव तक उनका विकास पहुंचा हुआ है। आप लोग जानते, जब कहीं भी पूछ लीजिएगा, नहीं भी भाजपा में, मतलब अभी उनके सांसद नहीं रह रहे, हारने, एक बार चुनाव लड़े, यहाँ से हारे, उसके बाद भी उन्होंने बराबर 5 साल सेवा किया है। इसी सेवा के उसमें वो फिर से भाजपा पार्टी ने उनको विश्वास किया है, भरोसा जताया है और सांसद का टिकट दिया है। इसलिए 5 साल के विकास पे, मोदी जी के विकास पे, योगी जी के विकास पे और दिनेश सिंह के विकास पे रायबरेली की जनता उनको सांसद बनाना चाहती है। जरूर बना के देखेगी। 4 जून को आप एकदम देख लेंगे, आप यहाँ से भाजपा का सांसद बन के जाएगा, देश में नाम होगा हमारे रायबरेली का। जी, क्या लगता है कि 4 जून 400 पार में रायबरेली की गिनती होनी है इस बार के नहीं? 101%। 101%। वो कैसे होगी? आप देख ही रहे हैं जनता का भरोसा। और दिनेश सिंह ने 1000 सड़कें बनवाई पूरे 5 साल में, सांसद ना होते हुए। 1000 सड़कें मंडी से, जिला पंचायत से, अपनी निधि से 1000 सड़कों का। अभी 500 पत्थर का पीछे फरवरी में उन्होंने उद्घाटन किया, 500 पत्थरों का गुरु गोविंद सिंह पार्क में। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सड़कें बनवाई, उधर वो इंडी अलायंस के लोग कह रहे हैं कि भाई हम आरक्षण देंगे, मुसलमानों को पूरे आरक्षण देने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। मुसलमान का मुद्दा खत्म हो गया तो हिंदू जाग गया है। वो बात नहीं रह गई मुसलमानों, कोई बात ऐसी। जी, लगातार मुसलमानों पे ही लोगों का फोकस क्यों, सभी पार्टियों का, कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे? भाजपा का 10 साल से कोई फोकस नहीं मुसलमान पे। आप बताइए कभी उसने मुसलमान को बुलाया हो कि हमको? विपक्ष का क्यों है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो? उनकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नीति है। वो जात को बांटना चाहते हैं। रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो ऐसा ही कार्य करता है।
क्या लगता है कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है 1% हम मान लेते हैं? देखिए ये असंभव है। जब ये जो चीज़ है, मतलब एक चीज़ है, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। ये सपना बिल्कुल वैसा ही है कि राहुल गांधी जो है जैसे यहाँ पर सांसद बनने जा रहे हैं, ये भी एक हसीन सपना है। ये भी सपने देखने का अधिकार सबका है और वो सपने देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है और दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी दहाड़ेगा। एक शब्द आ गया नया कि वोट का जिहाद करो। सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं मारिया आलम, वो कह रही हैं मुसलमानों से कि मुसलमानों एकजुट होकर वोट का जिहाद करो, भाजपा को हटाओ देश से। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमने फिर से कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर कह रही वोट का जिहाद करो, तो कांग्रेस पार्टी ही केवल शुरू से उन्होंने, देखिए जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति से कार्य किया। ठीक है, ये भी अंग्रेज बाहर से ही आए हैं। ये इटली के अंग्रेज है और यहाँ आने के बाद इन्होंने भी फूट डालो शासन करो की नीति से काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने भी हिंदू को मुस्लिम से, सिख को ईसाई से लड़ाने का काम किया है, लेकिन ये भारत की जनता है। हम लोग सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक साथ हैं और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम लोग एक समृद्ध देश बना रहे हैं और बना के रहेंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया कामता प्रसाद जी, कामता प्रसाद जी, क्या माहौल लगता है? माहौल है, मोदी लहर चल रही है और अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अरे कहने में तो आसान है, कहने में तो परिणाम 4 मई का है, यही ना देखे हो। 4 मई का परिणाम हुई, 4 जून का परिणाम हुए करी, हमें सब दिखाई पड़ जाये। या विपक्ष हमेशा रोवत रहे, फिर वही है। आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत पिछड़ा है। भाई मुसलमान की बड़ी दुर्गति हुई। अभी आपने मुसलमान की बात की, अभी 10 मिनट पहले माननीय मंत्री जी की मीटिंग थी, उसमें 5% मुस्लिम लोगों की भागीदारी थी। आगे की कुर्सी पे मुस्लिम बैठे थे, आगे की कुर्सी पे मुस्लिम बैठे थे। कहाँ से मुस्लिम वोट भाजपा को नहीं दे रहा है? कहाँ से नहीं दे रहा है? तो कह रहे हैं कि मुसलमान की दुर्गति कर दी भाजपा के। कौन सा मुसलमान कह रहा है? ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, ममता लालू कह रहे हैं ना, अखिलेश कह रहे हैं, सोनिया कह रही हैं, प्रियंका कह रही हैं, राहुल कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान नहीं कह रहा है ना। जितना सेफ मुसलमान अब है उतना कभी था। ये तो बात है बिल्कुल। तो मुसलमान पहले दंगों में मरता था, लेकिन आज एक सुरक्षित है। क्या लगता है योगी जी का कितना प्रभाव यूपी में 80 लोकसभा सीटों में? क्या योगी जी का तो प्रभाव सारा है ही है, मोदी का है, लेकिन योगी का भी है। अब की बार 80 की 80 सीटों हैं पूरी यहाँ की। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 की 80 हार। अखिलेश यादव एक भी सीट नहीं पाएंगी। वो खुद अपनी सीट और डिम्पल यादव की हारने जा रही है कन्नौज। कह रहे हैं कि 25 सीटें तो बिल्कुल कह के गिनती है उनके पास। 25 वो तो हर बार गिनते हैं। कभी 2 लड़के साथ आ जाते हैं, कभी 3 लड़के साथ आ जाते हैं, बुआ बउआ साथ आ जाते हैं। अब की बार पूरा देश साथ के जितनी भी पार्टियां थी साथ आ गई हैं। कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, इसलिए साथ आना पड़ा। लोकतंत्र क्यों खतरे में है? कह रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर कहाँ से हो गई? एक भी दंगा बताइए आप उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाए। ईडी सीबीआई का प्रयोग कहाँ से किया जा रहा है? अब जैसे वहाँ पे झारखंड में पैसा पकड़ा गया कांग्रेस का, तो वहाँ पे इतना पैसा कहाँ से आ गया? झारखंड में कांग्रेस का पैसा पकड़ा गया, 15,000 का नौकर और 1 ट्राली रुपया निकला, कोई गिनती नहीं थी। कहाँ से? उससे पहले धीरज साहू भी एक झारखंड से पकड़े गए थे। अरे तो वही कांग्रेसी नेता ही तो पकड़े जा रहे हैं। जितने पकड़े जा रहे हैं सारे कांग्रेसी नेता पकड़े जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार 400 में रायबरेली की गणना है? 400 में नहीं, 401 में। वो जो 1 होगी वो रायबरेली की सीट होगी। 401 वो 1 सीट रायबरेली की होगी। 401 एक रायबरेली। राहुल गांधी इतने बड़े चेहरा यार, इतने बड़े वारिस पार्टी, वो तो पूरे देश के रजिस्टर्ड पप्पू बन चुके हैं। रजिस्टर्ड पप्पू। अगर रायबरेली की जनता आपकी छली गई तो मान लो जो भी अगर उनको संसद बनाने का काम करता है तो रायबरेली की जनता से बड़ा पप्पू कोई नहीं। तो ऐसा क्यों? अरे सांसद बनेंगे, काम करेंगे, यहाँ पे एक घर बनवा लेंगे स्मृति ईरानी की तरह। अरे स्मृति ईरानी इससे पहले कभी बनवाई हैं? इससे पहले कभी बनवाई हैं? क्या पता अब प्लान आ गया उनके दिमाग। प्लान तो कभी स्टोव में कोयला डालें और आलू से सोना बनाएं, बस यही प्लान उनका हो सकता है। स्टोव में कोयला और आलू से सोना, और क्या प्लान कर सकते हैं? इंदिरा गांधी वोट पे वोट मांग रही है, दरवाजे पे माता खिंच रही है, दरवाजे से दरवाजे पे जा रही है। भाई ऐसे कैसे हार जाएगी कांग्रेस? रायबरेली की जनता उनकी सुनने वाली नहीं है कुछ। अब भीड़ तो है उनकी, वो सब किराए की भीड़ है। किराए की भीड़ है, किराए की है। यहाँ पे देखो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। यहाँ पे तो निस्वार्थ
किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई किराए उनके में तो कहते हैं कि भैया हमको पैसा मिला तब आए हैं। करो मत, भागो मत। वो आज एक ट्रेंड चल रहा है, वो कह रहे हैं कि रायबरेली के राहुल। कैसे रायबरेली के राहुल? हम तो दिनेश प्रताप सिंह को जानते हैं, वो तो वायनाड के हो गए। दीदी ने लात मारी, रायबरेली भाग आए। अब रायबरेली लात मारे, देखो कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर राहुल गांधी के साथ स्थिति ये बनती है कि वायनाड भी सीट फंसती है और ये भी फंसती है, तो क्या परिदृश्य होने वाला है? परिदृश्य यही होगा कि अब जनता उनको चुनेगी नहीं तो फंसेगी क्या? नहीं, अगर दोनों सीटों से हार गए तो क्या परिदृश्य बनेगा? फिर वो चले जाएंगे विदेश। शादी कर लेंगे अपनी, शादी कर लेंगे और क्या, घर बसा लेंगे, घर में रहेंगे बढ़िया। वो कह रहे हैं देश की सेवा करनी है। भाई मुझे देश की सेवा, उनके लगन है, अभी शादी नहीं की। अरे 50 वर्ष हो गए देश की सेवा करते हुए, अब पत्नी सेवा, बच्चों की सेवा भी तो करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम तपस्वी हैं, हम मोदी से बड़े तपस्वी हैं। मोदी जी के आगे कोई जीत नहीं सकता। कोई नहीं। इस बार 400 के पार होगा, 400 के पार डीजल होगा, 400 के पार पेट्रोल होगा, 400 के पार अरहर की दाल होगी, 400 के पार उड़द की दाल होगी। और क्या, और मुस्लिम तो 400 किलोमीटर के दूर हो जाएंगे, इंडिया के बाहर हो जाएंगे, 400 किलोमीटर के अंदर तक दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये तारीफ है, तंज है, क्या है? तारीफ है। 42 लाख 42 करोड़ जमा करता सहारा PSL इंटेन कंपनी के, सारी कंपनियों को बंद कर दिया मोदी जी ने। अरे मोदी के कहने से पैसा थोड़ी जमा किए थे तुम, बंद तो उन्होंने किया। अरे मोदी के मोदी तो दवाई ने बाद में पैसा सरकार ने दिया, सरकार ने बंद किया। कांग्रेस की सरकार में सहारा आई थी भैया। 16 लाख करोड़ का कर्जा क्या इसमें अंबानी का सरकार की गलती है? नहीं, 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया अडानी अंबानी। बात हमको व्हाट्सएप का ज्ञान है, व्हाट्सएप की बात नहीं सरकार की कोई कह रहे कि 400 के पार डीजल, 400 के पार दाल, 400 के बाद चीनी। बस वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी ने इनको पढ़ाया है, बस वही बोलेंगे। इनका व्हाट्सएप पे आता है क्या सुबह में? वो लगता है। आज ये बताइए, पहले हम लोगों की मजदूरी क्या थी? मजदूरी क्या थी? तनख्वाह क्या थी? 300। तो अब क्या है? हम लोग सन 85-86 में मैं पंजाब गया था, 1200 रुपए की लोग तनख्वाह करते थे। आज वहीं पे लोग जाए 22-25 हजार रुपए तनख्वाह है। तो दाल हम 100 रुपए में भी खा सकते हैं, 200 रुपए में भी खा सकते हैं। उतनी समय हम अर्री और जोंधरी की रोटी कांग्रेस की सरकार में नहीं बता होती थी। ये कह रहे हैं कि मोदी ने सारा का पैसा डुबवा दिया, मोदी सरकार ने। कैसे डुबवा दिया? मोदी के कहने से जमा किसकी थी? नहीं, इसके पहले सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? मोदी नहीं, कांग्रेस के जमाने का पैसा अब डूबा है। 2014 ये में बंद बताओ, किया। आप युवा हैं, आप राहुल गांधी के साथ हैं या मोदी के साथ? नहीं, हम तो मोदी के साथ और योगी के साथ हैं, पूरा एकदम सही में। सही में हमारे योगी जी हैं। हाँ, योगी जी फुल टॉप पा योगी जी हमारे हैं, और सबसे साफ मरेंगे, दंगा मुक्त हमका प्रदेश चाहिए, और हमका कोनो जात भेदभाव नहीं जरूरत, हमका योगी चाहिए, बस एकदम राइट में चाहिए। हाँ, हमका योगी जी चाहिए, हमका जात भेदभाव न चाहिए, हमका सबके विकास करेगा है, सबके सब करेगा है। हमका यह नहीं कि हमका कहोगे मतलब उनका हमका धन लूटे उनके नहीं, हमका वह परिवार चाहिए, पूरा परिवार। हम एक जैसे हमारा गाँव है ना, हम सबका पूरा परिवार बना के हम अपने साथ चल सके। हमका वह ताक नेता चाहिए, वह चाहिए, कोई चाहिए हमका, और हमका सबसे पहले योगी चाहिए। कांग्रेस सरकार में कितनी अरे गुंडाई थी? आज है चलेगा 1,000 करोड़ रुपया विजय माल्या लेके चलेगा, तक वापस नहीं आए। इनकी ऐसी कैसी मार है, हम हुक दो, क्यों नहीं रहेगा भाई? जाए जब जाए जैसे जाए कैसो, अरे कैसो जाए, कहूँ गए को कहूँ जाए, कहूँ तुम्हारो अच्छा, तुम एक बात बताओ यार भैया एक चीज, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में आए हैं, उनको वोट क्यों नहीं दोगे आप? अब उनका वोट कहाँ दे दी? आज 15-20 साल से देते रहे सब जने, बुढ़ावे देत मरे जा रहे हैं, हम सब जने देख के मर जाए क्या हुए? बताओ तुम बताओ। तुम कांग्रेस के राज में नहीं बनना चाहते हो? हमें बाप दीन, हमें आजा दीन, हमें बाबा दीन, और हमहू दे हमहू जग मर जाए।
तो तुम ये बदलना चाहते हो? हाँ, हम बदलना चाहिए। हम लोग मतलब हम लोग सोचे थे कि हमारे योगी जी हमें वो पूरा देश हमें साथे रहे। वो मैं करते हैं। हाँ, भगवा मैं रह चाहिए पूरा भगवा सनातन का झंडा। हाँ, सनातन का झंडा हमका चाहिए। कहा का मतलब यह है पूरा साफ सुथरा हमका सरकार चाहिए, साफ सुथरी रही। राशन दिए ना दिए यार, राशन के घूंट मारो, राशन कम हो तो हम पे गाँव से दे यार, घर से दे राशन। हम राशन वाली बात ना करो, राशन हम पे घर से दे। एक बात हमको ये बताओ, आप एक नेता को जानते हैं, लालू प्रसाद यादव ना? हाँ, बहुत ज्यादा जाने थे उन लोग, जहाँ चारा घोटाला करके मरी रहे। हाँ, चारा घोटाला। हाँ, चारा घोटाला करी, बिटिया को हमारा दिल्ली में मकान बनाया हुआ मरी रहे हैं जाए के, तो ऐसे थोड़ी बन जाइए भाई। ये मतलब वो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में मुसलमान परेशान है, उनको आरक्षण कौन है परेशान? भाजपा की सरकार में कौन है परेशान? कह रहे मुसलमान को दबा दिया। बिल्कुल कतई नहीं दबाए, हमारे राहत तो मैं गाँव रहते नहीं इनका, जाओ देख लो, जहाँ को दबाए हम लोग, जाओ देखो जाए नहीं सूची मेजर कि इनको और आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण अब कौन आरक्षण उनका हम दे अपन जान दे गटाई काट दे उनका सामने अपन बताओ, अपन गटाई काट के हम दे उनका, अगर आप कह दियो गटाई काट के हम दे आप बस। ये बताओ, मोदी जी के 56 इंच के सीने की बात बहुत होती है कि मोदी जी का 56 इंच। हाँ, 56 इंच का उनका, 57 इंच का मैं योगी जी का है। हाँ, उनसे ज्यादा चौड़ा मोदी जी से, ना सोचो। हाँ, योगी फैन हो? 2029 में प्रधानमंत्री बना हुआ है, प्रधानमंत्री बनाना योगी जी को, ऐसे कैसे थोड़े हम नीचे बैठे एकदम कट्टर फैन हो? हमका सबका तुम लोग सब ने सोचो कि हम लोग यहाँ रहे तो यहाँ थोड़ी रहा यार, हम सबका योगी जी की तरह तक आगे जा दियो। 60-70 साल से यहाँ मरवा रायबरेली कांग्रेस, अरे तक आगे बढ़े का मौका दियो भाई साहब। तो इस बार आगे बढ़ जाएगी रायबरेली? काहे न बड़ी भाई, पूरा सपोर्ट में हन, जहाँ तक भगवान चाहिए, हमारा उम्मीद है, हमारा दिल का हद की औवे हम साथी। लेकिन राहुल गांधी ने तो यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा भी की है, फिर न्याय जोड़ो यात्रा की, तो हम भी तो यात्रा ही कर रहे हैं भैया जी। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो हम बहुत एक यात्रा कर रहे हैं ना। हम अपने गांव जनाव को लेके रहे, कहूँ इटली जात, कहाँ जात, कहूँ हुआ पिज्जा खाद, कहूँ जब जो आदमी नवरात्र में मच्छी खाता हो वो हिंदू होता है क्या? आप बताइए, नवरात्र में मच्छी खाते लालू यादव के यहाँ जाके हो यार, बात करते हो आप? तेजस्वी यादव ने मच्छी खाई, जहाज में बैठ के मच्छी खाते हैं, वो कोई स्टेटस और फेसबुक की दिखाई हुई नहीं है, आपकी मीडिया की ही दिखाई हुई चीजें हैं जो वो तो अपने सोशल मीडिया में खुद डाल दिए थे। हाँ, वो खुद ही डाले थे ना, तो उन्होंने नवरात्र में जब ये चीज वो कर सकते हैं तो हम तो नहीं करते हैं ना, तो हम तो उनको हिंदू कैसे माने? लेकिन हम एक हिंदू हैं और हम सोचते हैं कि हमारा एक रायबरेली जिला, ये पूरा देश हमारा एक हो। हमको जे देश भाव सब दुनियादारी मतलब नहीं ना, हमका एक आदमी से एक देश मतलब बस। तो योगी जी 80 में से ये बताओ, एक ये लास्ट सवाल है, 4 जून को परिणाम आएंगे चुनाव के, जो भी ठीक है 540 सीटों पे जो चुनाव होने हैं, और 5 जून का योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है जो यहाँ के सीएम है। तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, उनको जन्मदिन के तोहफे पर कितनी? 401 यूपी में 80 80 उनका दिन जाए, सबसे पहले 401 सीट उनका हमका दिए का है, यहाँ के 400 नहीं दिएगा, 401। चलिए ठीक है, ये रायबरेली की जनता की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।